हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं राम कश्यप। और अभी हम देखेंगे इमिनेंट पर्सनालिटीज़ का जो सीरीज हम देख रहे थे कि जो प्रमुख लोग हैं उनके बारे में। तो उन्हीं में से हम अभी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में देखेंगे। ठीक है। और इनका जो ये लेक्चर पीवाईक्यू होगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है। और इनका जन्म कब होता है? 1856 में। यानी गांधी जी से ये बहुत बड़े हैं उम्र में। 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। और इनके जन्म के ठीक एक साल बाद क्या होता है? 1857, यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई होती है। ठीक है। तो अब इनके बारे में देखेंगे। अच्छा, किन्हीं को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कि उनके विचार, विचार के लिए क्या चाहिए कि क्या बोले हैं वो, बोले क्या हैं, तो इसी से ना पता चलेगा कि उनके विचार क्या हैं। तो सबसे पहले उनका हम कोटेशन देखते हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। ये कहना है बाल गंगाधर तिलक जी का। और ये नारा कब लगाए थे? तो यह नारा स्वतंत्रता संग्राम का घोष बन गया, जो तिलक की निर्भीक भावना को दर्शाता है। एकदम निडर, फियरलेस स्पिरिट बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लोगन क्या है। नेक्स्ट स्लोगन है, रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर नॉट डिफरेंट। धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। टू टेक संन्यास, जिसको रिनंसिएशन बोलते हैं, इज नॉट टू एबंडन लाइफ। द रियल स्पिरिट टू मेक द कंट्री योर फैमिली इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओनली फॉर योर ऑन। संन्यास लेना जीवन का परित्याग नहीं है। असली भावना यह है कि देश को अपना परिवार समझो, न कि केवल अपने लिए काम करो। परमार्थ के लिए बाल गंगाधर तिलक सोचते हैं, जो दूसरों का सोचता हो परमार्थ। ठीक है। तिलक ने कर्मयोग का समर्थन करते हुए राष्ट्र निर्माण को पवित्र कर्तव्य बताया। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और सांख्य योग तीन है। ठीक है। इफ गॉड इज टू पुट अप अनटचेबिलिटी, तीसरा अनटचेबिलिटी, आई विल नॉट कॉल हिम गॉड। यदि भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूंगा। यानी वो अनटचेबिलिटी के एकदम विरुद्ध थे, एकदम अगेंस्ट थे अनटचेबिलिटी के। ठीक। तिलक ओपनली क्रिटिसाइज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित भेदभाव को खुलकर आलोचना करते थे। उनके समय में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण हुआ करता था जाति आधारित, अभी भी है। द प्रॉब्लम इज नॉट द लेक ऑफ स्ट्रेंथ बट लेक ऑफ विल। समस्या शक्ति की कमी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। पॉलिटिक्स में भी यही देखा जाता है, इच्छा शक्ति शक्ति का कमी, शक्ति का कमी नहीं। उनका क्या विश्वास था कि भारतीयों में शक्ति है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। आवर नेशन इज लाइक अ ट्री ऑफ विच ओरिजिनल ट्रंक इज स्वराज एंड द ब्रांचेज आर स्वदेशी एंड बायकॉट। क्या कहते हैं ये? कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष है जिसका मूल क्या, तना क्या है? स्वराज है, और शाखाएं स्वदेशी और बहिष्कार है। यानी स्वराज हम पालेंगे कैसे? स्वदेशी और बहिष्कार करके, बायकॉट करके, स्वदेशी। और यही सब मूवमेंट आगे चला तिलक जी में। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक संरचना दी, राजनीतिक स्वराज, आर्थिक आत्मनिर्भरता और विरोध। तीनों पे ये क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मैं उसे लेकर के ही रहूंगा। बाल गंगाधर। आगे छठा, इट मे बी प्रोविडेंस will that the cause I represent
मे प्रोस्पर मोर बाय सफरिंग देन माई रिमेनिंग फ्री। यह संभव है कि भाग्य की इच्छा हो तो मेरे दुख सहने से मेरे द्वारा प्रस्तुत कारण को मेरी स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक लाभ हो। कितना परमार्थित है ये। ठीक, कारावास से पूर्व कहा गया यह कथन उनके राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना को दर्शाता है। ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखेंगे। जब इनके कोटेशन को हम देख लिए तब हम इनके बारे में देखेंगे क्या है। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को होता है रत्नागिरी में, जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी में उस समय आता था। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वोकल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक और सबसे प्रखर नेताओं में से एक थे। छुपा हुआ कुछ नहीं है। और प्रॉपरली नोन एज क्या, लोकमान्य तो इनको बोला ही जाता है, और मीनिंग एक्सेप्टेड बाय पीपल एज देयर लीडर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ है जनता द्वारा स्वीकृत नेता बाल गंगाधर तिलक। इस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर के रहूंगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का घोष बन गया ये। ठीक है, एजुकेशन और कैरियर इनका देखें तो ये डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स लिए थे एंड लॉ फ्रॉम दक्कन कॉलेज पुणे से। ही वर्क एज टीचर एंड को फाउंडेड दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में टू प्रमोट नेशनलिस्ट एजुकेशन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का क्या लक्ष्य था, प्रमोट एजुकेशन, प्रमोट नेशनलिस्ट एजुकेशन, राष्ट्रवाद का जो है ये राष्ट्रवादी शिक्षा को जोड़ देना। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान रहा ये देखते हैं। ठीक है, तो तिलक वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर टू एडवोकेट क्या, फुल स्वराज, सेल्फ रूल। वो तिलक पहले नेता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और खुलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश शासन को क्या किए, ये चुनौती दिए खुल करके। ही अपोज द क्या, मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, और गरम दल का नेतृत्व करते थे ये। तभी ना, नरम दल और गरम दल। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहली बार गरम दल और नरम दल में जो खाई आया, स्प्लिट हुआ, वो कौन सा था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांग्रेस का कौन सा सेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अलोंग साइड विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ही फॉर्म द फेमस हुए क्या, लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, तीनों को देखेंगे तो त्रिमूर्ति बनाई। कल्चरल नेशनलिज्म ही यूज, जैसे कि गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती, ये सब फेस्टिवल जो है किस लिए, राष्ट्रवादी भावना को जगाने और जन जागरण के माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे ये सब चीज को। ठीक है, उसके बाद ही रिसीव्ड प्राइड इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एमंग इंडियंस। ठीक, उन्होंने भारतीय संस्कृति और गौरव को पुनर्जीवित कर भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास जगाया। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कुछ उनके द्वारा जो किताब लिखा गया है उसको भी हम लोग देखते हैं, ये कौन कौन सा किताब लिखा गया है। ठीक, तो केसरी, केसरी मराठी में लिखा गया है और मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखा है। ठीक, आप देख लीजिए, मराठा का स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, MAHRATTA, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। These were used to criticize British policy and क्या, प्रमोट नेशनलिस्ट आइडिया। इनका प्रयोग ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार में किया गया था। इनका किताब है गीता रहस्य, इंटरप्रेटेड द भगवत गीता एज कॉल टू एक्शन, कर्मयोग। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य
में उन्होंने भगवत गीता की व्याख्या कर्मयोग के रूप में की। कर्मयोग, ज्ञान योग और सांख्य योग, 3 योग है श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ। उसके बाद डिपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट, बहुत दिन तक ये जेल में रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। 1908 he was arrested for inciting revolutionary activity and deported मांडले जेल, बर्मा में 6 साल तक। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया, जहां पे 6 वर्ष इन्होंने बिताया। कितने साल? 6 साल इन्होंने मांडले जेल में। तो पूछ सकता है ना कि मांडले जेल या बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था, तो क्या बोलेंगे कि मांडले जेल भेजा गया था। ठीक है, वहां मांडले जेल में क्या किए? वेदों का गहन अध्ययन किया और विपुल लेखन कार्य किया, मतलब वैदिक टेक्स्ट, और रोट एक्सटेंसिवली, वहां पे लिखे, बहुत गहन अध्ययन किया। लेटर्स ईयर्स एंड होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आपको पता है कि होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो 1916 में फाउंडेड द होम रूल लीग, किस लिए? डिमांड सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। क्या? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग करना था होम रूल मूवमेंट का, जिसका स्थापना 1916 में किए थे। आपको बताना है कि एनी बेसेंट जो होम रूल मूवमेंट और ये बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट है, ये दोनों में बड़ा कौन था, किसकी शाखा सबसे ज़्यादा थी, और सिस्टेमेटिकली कौन ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी तो एनी बेसेंट का वीडियो जाएंगे तो आप देख ही लेंगे, वहाँ पे तो और क्लियर होगा। PYQ भी हम करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको लिखना कैसे है। He worked with Annie Besant and मोहम्मद अली जिन्ना in a more united struggle। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के साथ ये काम किए थे। लीगेसी क्या है विरासत में? तो 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो जाता है। ठीक, गांधी जी कॉल्ड इनको क्या, गांधी जी क्या कह करके बुलाते थे? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता कहते थे। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। तो पूछ सकता है ना कि गांधी जी ने आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। ठीक, हिज लाइफ एंड आइडियाज इंस्पायर्ड क्या? जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड नेशनलिस्ट थिंकर। उनका जीवन और विचार कई पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादी चिंतकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। भगत सिंह, ये सब समझ रहे हैं आप। आइए प्रश्न पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में स्टेटमेंट पे विचार कीजिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। बिल्कुल सही जवाब, ये तो होगा ही होगा। ठीक, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल लीग इन 1916। क्या सही है कि गलत है? तो सही है। एनी बेसेंट अपना अलग जगह होम रूल कर रहे थे और ये भी ये। ही ऑथर्ड बुक इंडिया विंस फ्रीडम। ऐसा है क्या? इंडिया विंस फ्रीडम है? नहीं। तो आपको बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1 और 2 केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी हिंदी में वही चीज़ है। गीता रहस्य उनकी प्रसिद्ध रचना है, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। हाँ ठीक है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। तो हाँ थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सब करेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं। ठीक, और वही अब मैच कीजिए कि केसरी कौन लिखा। तो बाल गंगाधर तिलक, ये मराठी भाषा में। उसके बाद गीता रहस्य कौन लिखा? होम रूल किन से है? तो आपका ये अब कौन करेक्ट होगा? तो 1 का बी, 2 का बी, 3 का ए।
होम रूल लीग, एनी बेसेंट, हालांकि ये भी थे। चलिए नेक्स्ट, मेंस का कुछ क्वेश्चन, मेंस में भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं क्या है। तो ये प्रश्न, डिस्कस द रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन द इमरजेंस ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म इन इंडिया। आक्रामक राष्ट्रवाद, असर्टिव नेशनलिज्म के उदय में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो क्या करेंगे, उनकी लीडरशिप कांग्रेस में किस तरह से प्रभावित किया कांग्रेस को, आइडियोलॉजी जो था उनका, स्वराज का, स्वदेशी का, बायकॉट का, क्या बोलते थे, स्वराज क्या है, वृक्ष है, और स्वदेशी और बायकॉट क्या है, उसका तना है, ये बोलते थे वो। यूज ऑफ रिलीजियस सिंबोलिज्म, जैसे कि वो बोलते थे शिवाजी फेस्टिवल मनाना, गणेश चतुर्थी मनाना, ये सब। पब्लिकेशन लाइक केसरी और गीता रहस्य, ये सब में लिख करके, और नेशनलिस्ट जो है, राष्ट्रवादी हैं, उनमें मतलब ऊर्जा भर देते थे। तो ये है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्लोगन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इस नारे का महत्व का व्याख्या कीजिए। तो होम रूल लीग, एनी बेसेंट और इनका भी आया, और वहाँ स्वराज का बात कर रहे थे। बाद में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, पहली बार कांग्रेस का सेशन किस सेशन में स्वराज का मांग हुआ था, 1906 वाला सेशन। अब आपको बताना है कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे। ठीक, मास मोबिलाइजेशन में मतलब अब लोग जुड़ने लगे ना, लोग जुड़ जाएंगे, आपका सेंसिटिव हो जाएंगे लोग और आंदोलन से जुड़ेंगे। एंड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट ऑफ इंडियंस, लोगों को मानसिक मजबूती प्रदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट बाल गंगाधर तिलक कंट्रीब्यूशन एज जर्नलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। पत्रकार, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में बाल गंगाधर तिलक के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो क्या क्या करेंगे, केसरी मराठा लिखते थे, तो क्या हुआ, जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट के रूप में, ये सोशल रिफॉर्मर के रूप में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना करते हैं, और वो क्या करते हैं उसमें, राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी शिक्षा का जोड़ देते हैं, उसमें पढ़ाते हैं। एडवोकेसी ऑफ वैदिक रूल विथ रिफॉर्मिस्ट आइडिया, पुराना वाला जो वैदिक रूल है उसको भी जोड़ देते हैं ये, और रिफॉर्मिस्ट आइडिया कि नहीं, पुराना वाला जो चल रहा है नरम दल वाला, वैसे नहीं, अब हम गरम दल तरीका से, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से हम आज़ादी लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अप्रोचेज ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड मॉडरेट्स विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक और नरमपंथियों के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो डिफरेंसेस क्या था गरम दल और नरम दल में, वो था पिटीशन वर्सेस प्रोटेस्ट। नरम दल वाला पिटीशन करेगा, प्रेयर करेगा, क्या करेगा, प्रेयर, पिटीशन करेगा। ये क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जल्दी हो, मास मूवमेंट करेंगे, मास इन्वॉल्वमेंट करेंगे। फेथ इन ब्रिटिश रूल था इनके पास, क्या बोलते हैं, लिबरल के पास, इनको फेथ इन ब्रिटिश रूल नहीं था। तो ये सब लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट में हम तुलना करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। तो नेक्स्ट, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आप उन गिने चुने विद्यार्थियों में से हैं, जो 10-12 में से आप हैं, जो आप देख रहे हैं इसको, इस टॉपिक के महत्व को समझते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक कर लीजिए, और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। लगता है कि दूसरे लोग भी इससे सीखें, एक अच्छा चैनल है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।